आपको बता दें कि इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कई बार कहते रहे महागठबंधन के नेताओं से भी, और महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से यह कहते आए हैं कि हमें भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। देखिए, कल ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी यह कहते आए हैं कि हमें भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन आखिर क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है? आपको बता दें कि देखिए, कई नेताओं को जोड़ा तो जा रहा है इंडिया गठबंधन में, लेकिन मुस्लिम नेता गए तो कहां गए भाई? क्या मुस्लिम वोटरों पर इंडिया गठबंधन की राजनीति हो रही है, लेकिन मुस्लिम नेताओं को आखिर एक साथ क्यों नहीं लाया जा रहा है? आपको बता दें कि देखिए, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी भी असम में अच्छा खासा पकड़ रखते हैं। अब बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को भी नहीं बुलाना और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी नहीं बुलाना, यह संकेत क्या दिया जाता है इंडिया गठबंधन की ओर से? हम तो देखिए, इंडिया गठबंधन की ओर से साफ साफ यह संकेत निकल कर आता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यही कहते हैं कि देखिए, इंडिया गठबंधन को मुस्लिम वोटर तो चाहिए, लेकिन मुसलमान नेता नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है कि इंडिया गठबंधन में मुस्लिम नेताओं को ना तो न्योता दिया जाता है और ना ही बुलाया जाता है? कल ही इंडिया गठबंधन की बैठक हो चुकी है। हालांकि सीटों के बंटवारे के ऊपर सब कुछ फाइनल अब तक के नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि देखिए, क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर अकेले अपने दम पर बिहार के अंदर, तेलंगाना के अंदर अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कितना कुछ पकड़ रहने वाला है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की क्या भूमिका रहने वाला है, और आपको बता दें कि इस बार बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश में है और इसीलिए अपने पार्टी का विस्तार कई जिलों में कर चुके हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगभग 10 सीटों पर चुनावी मैदान में तैयारी कर रहे हैं प्रत्याशी उतारने की, और इन 10 सीटों पर कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का पकड़ रहने वाला है और इन 10 सीटों पर महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन का खेला बिगड़ जाएगा। इसी के साथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो इन 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को हराएंगे, और बिहार में 10 सीटों पर चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी प्रत्याशी उतारने की फुल तैयारी कर चुके हैं। इसी के साथ देखिए, कौन कौन से सीटें हैं आपको बता दें कि देखिए, किशनगंज सबसे पहला सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का पहला पसंदीदा सीट है। उसके बाद कह ले तो दरभंगा सीट, और उसके बाद गोपालगंज की सीट, गया लोकसभा, इन सब सीटों पर देखिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तैयारी चल रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जब अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे, और देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी यह बार बार कहते हैं कि अगर हमें महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो हम जब अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तब इन लोगों का प्रतिक्रिया कुछ और ही रहता है। कई पार्टी तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी का बी टीम तो कह देते हैं, लेकिन जब बिहार में 2020 के चुनाव में चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तब 5 सीटों पर जीत दर्ज करके आए थे, तो सब पार्टियों की आंख फटी की फटी रह गए, क्योंकि जिस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज किया था, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज की थी, और बहुत ही कम ऐसी सीट थी जिस सीट पे आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को हार मिली थी। यही कारण था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बात को बार बार दोहराते थे, हम तो भाजपा को हराकर 5 सीटों पर जीत दर्ज किए थे। देखिए, आने वाला वक्त में क्या कुछ रहता है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितने सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।